एक ठाठे मारता हुआ समंदर, सुभान अल्लाह। मुहिब्बाने हज़रतुल अल्लाम व बिल फज़ल औलाना शाह गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर दराज से आज की इस मजलिस तरहीम से मुताल्लिक जलसे को समाअत करते हुए मुअज़्ज़ज़ सुन्नी मुसलमानान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदों व मुसल्लिया, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्नहु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ फ़ख्रे ज़मीनो ज़मां, नादिशे पैगंबरां, हादिये इंसो जां, जलवे सुबह अज़ल, नूरे रब्बे लम यज़ल, सुभान अल्लाह। शाह खूबां, शहंशाह हसीना, सुभान अल्लाह। साक़ी कौसर, साहिब रफ़ाना लका ज़िक्रक, सूरत लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, जाने जाना हरी में जाना, बुए कौनैन, राहते कौनैन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली नाज में इस अक़ीदत और इस एहतराम के साथ दरूद पढ़ें कि जिस हुजूर को हम याद कर रहे हैं वो हुजूर न कल हमसे दूर थे न आज हमसे दूर हैं। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह। यही अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि अगर हुजूर हैं तो नजरों से दूर नहीं, बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर नजरों से दूर हैं तो हुजूर नहीं। तो इस उम्मीद के साथ कि उम्मत के हर फर्द के दरूद को आका सुनते भी हैं और जितने भी दरूद मोहब्बत के साथ भेजते हैं उन सारे दीवानों को मेरे आका पहचानते भी हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। इसी ईमान और अकीदे की मजबूती के साथ पूरा मजमा आवाज़ बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने सरकार आलम पना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, सुभान अल्लाह। दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, मकसूद हल अता हैं शहे लाफता अली। क्या कहना, मकसूद हल अता हैं, क्या कहना, शहे लाफता अली। जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल, क्या कहना, जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। दूसरा अली, क्या कहना, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। बंदा हूँ मैं उन्हीं का गुलाम हूँ, बंदा हूँ मैं उन्हीं का गुलाम हूँ। मौला मेरे इमाम मेरे पेशवा अली, क्या कहना, मौला मेरे इमाम मेरे पेशवा अली। बंदों को उनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या, बंदों को उनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या।
हल्लाल मुश्किलात हैं मुश्किल कुशा अली, हल्लाल मुश्किलात हैं मुश्किल कुशा अली। और बेदम यही तो 5 हैं, बेदम यही तो 5 हैं, बेदम यही तो 5 हैं। मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। बेदम यही तो 5 हैं। मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। आपके जहन की तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजमा किसका है? आशिकों का मजमा, मोहब्बत करने वालों का मजमा है। ये मौला नबी से भी जुड़ा हुआ है और ये मौला अली से भी मजमा जुड़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर अमेठी में जिन्होंने नबी से जोड़ा, जिन्होंने मौला अली से जोड़ा, जिन्होंने मौला हसन से जोड़ा, जिन्होंने मौला हुसैन से जोड़ा, सिद्दीक की सदाकत की अजमत जिन्होंने दिलों में डाली, उमर की अदालत की रफ़ात जिन्होंने कल्ब में पैवस्त की, उस्मान की जूदो सखा के अलम को जिन्होंने बुलंद किया, अली की शुजाअत जिसने बच्चे बच्चे के दिल में डाली, वो कोई और नहीं किसी और का गुलाम होता तो शायद दुनिया से जाने के बाद पहचाना ना जाता, मगर ये किसी और का गुलाम नहीं, ये मोहम्मद का गुलाम है, इसलिए आज तक पहचाना जा रहा है। वाह 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 वाह। जिस जात को मैं अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 या अली या अली। नाम है उस जात का गुलाम मोहम्मद सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी का जो गुलाम होता है, आका का जो दीवाना होता है, मुस्तफा का जो मस्ताना होता है, मैं ये कहता हूँ अगर वीराने में रहे तो आबाद कर देता है। क्या कहना? ये अमेठी का चप्पा रोशन है, किसी और की बुनियाद पर नहीं, ये हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद की बुनियाद पर। और आज हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब क्यों इतने कामयाब हैं? इसलिए कि उन्होंने किसी नाकाम के पीछे, किसी नाकाम की पैरवी नहीं की। अल्लामा गुलाम मोहम्मद की पूरी जिंदगी देखो, या तो नबी की मोहब्बत में गुजरी है या तो अली की मोहब्बत में गुजरी है। जिसके दिल में अली हो, जिसके दिल में नबी हो, मैं ये कहता हूँ जब तक जमीन पर थे गुलाम मोहम्मद जिंदाबाद थे, जब जमीन के अंदर गए आज भी गुलाम मोहम्मद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। ताजुशरिया ताजुशरिया जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब हबीबी उस जात का नाम है जिसने पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी इखलाक़े मुस्तफ़वी के सांचे में ढाली है। अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी उस जात का नाम है जिन्होंने कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी उस जात का नाम है जिसने हमेशा इहयाए दीन और दीन का झंडा बुलंद किया। गोया कि उनकी जिंदगी का मकसद था आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा के इस शेर पर कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया,
जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आपकी जिंदगी अल्लाह अकबर। पुरनूर की आमद, मरहबा। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। बना मेहमान काबा, कौन बना मेहमान काबा? नारे हैदरी हैदरी हैदरी। देखें आप हजरात, ये नारा कम लगाएं, वरना जो 20 मिनट का वक्त एक खतीब को दिया जाएगा तो जाहिर सी बात 20 मिनट आप नारा लगाएंगे तो है कि नहीं, आप नारा कम लगाएं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आलिम रब्बानी क्या कहना, की शान क्या होती है, क्या कहना। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल हाँ हाँ, किसके पीछे चलते थे पता है? हजरत बिश्र हाफी के पीछे पीछे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत बिश्र हाफी कौन है? कभी गौर किया आपने? बिश्र हाफी हुजूर की मोहब्बत में सब कुछ निछावर कर देने वाले दीवाने का नाम है। बिश्र हाफी नाम है जिसने खुद को फना कर दिया इश्क मुस्तफा में। बिश्र हाफी नाम है जिसने अपनी जात को फना कर दिया मोहब्बत रसूल में। एक नामे इलाही के अदब में बिश्र हाफी ने अपने सबसे बुरे अमल को तर्क कर दिया। अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, उसके एहतराम में बिश्र हाफी ने उस कागज को उठाया, चूमा बोसा दिया, इत्र लगाया। मैं कहता हूँ अल्लाह के नाम को बिश्र हाफी ने बुलंद किया तो अल्लाह ने उन्हें इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि 1400 साल का वो पेश जमाना होने वाला है। लगभग 1000 साल तो हो ही गए होंगे, मगर हजरत बिश्र हाफी जिंदा हैं। अल्लाह के नाम को जो बुलंद कर दे वो जिंदा होता है। मैंने कहा हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद आप इतने बुलंद क्यों हो? किस वजह से इतने बुलंद हो? सुन्नियों के दिल में जिंदा, जवानों के दिल में जिंदा, बूढ़ों के दिल में जिंदा, बच्चों के दिल में जिंदा। तो इश्क ने जवाब दिया, गुलाम मोहम्मद ने खुद को जिंदा नहीं किया, नबी के दीन को जिंदा किया है। क्या कहना, क्या कहना। जो नबी के दीन को जिंदा करता है वो जिंदा हो जाता है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल कितनी बड़ी जात है, किसके पीछे चल रहे हैं? हजरत बिश्र हाफी के पीछे चल रहे हैं, हजरत बिश्र हाफी के पीछे चल रहे हैं। किसी ने पूछा आप इतने बड़े आलिम होकर बिश्र हाफी के पीछे क्यों चल रहे हैं? बात समझ में नहीं आई, बहुत गौर से सुनिए, इधर उधर बात ना कीजिए। किसी ने पूछा कि हजरत आप इतने बड़े आलिम होकर एक फकीर के पीछे क्यों चल रहे हैं? एक आलिम होकर एक दीवाने के पीछे क्यों चल रहे हैं? बात समझ में नहीं आई। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने जवाब दिया, अहमद इब्ने हम्बल जिस रब को जानता है, जिस रब को मानता है, बिश्र हाफी उस रब को जानता है। अब समझ में आया कि हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब ने किसका दामन पकड़ा, किसके दामन से वाबस्ता हुए? कोई और जात नहीं, वो जात है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की। अमेठी की सरजमीन पर जो मुजाहिदाना काम आपने किया, ये किसी और का फैज नहीं, ये फैज़े मुजाहिदे मिल्लत है, जिसके सर पर अल्लामा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह जिसके सर पर हाथ रख दे वो वक्त का मुजाहिद नहीं तो और क्या बनेगा। अब समझ में आया कि वो किसी बातिल से क्यों नहीं डरते थे। जिसका पीर अंग्रेजी सरकार से ना डरा हो, उसका मुरीद दुनियादारों से क्या डरेगा। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान आता है मुफ्ती आज़म हिंद की। क्या कहना, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत
अता है सरकारे आला हजरत की, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अता है हुज्जतुल इस्लाम की, और आला हजरत अता है गौसे आजम की। गौसे आजम आता है शाह अबू सईद मखजूमी की, और ये सब आता है मौला अली की। क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। बस 2-3 मिनट में गुफ्तगू को समेट कर दूं। वाह वाह। जरा गौर फरमाइए, क्या काम अमेठी में किया, कौन सा ऐसा काम किया। बहुत सारे आलिम आए चले गए, मगर हजरत का ताल्लुक मस्जिद से इतना मजबूत, इतना पुख्ता कि आज हजरत का 40वां भी मनाया जा रहा है, तो कहीं और नहीं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। अब समझ में आया अली को बैतुल्लाह से इतनी मोहब्बत। क्या कहना, पैदाइश भी बैतुल्लाह में, क्या कहना, शहादत भी बैतुल्लाह में। अल्लाह के घर में अली पैदा भी हो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, और अली का एक गुलाम जिसने अपनी पूरी जिंदगी जामे मस्जिद अमेठी को दे दी। ये करम है सरकारों का कि जब तक रहा मस्जिदें याद करती, मस्जिदों में वो रब को याद करता रहा। आज जब वो गया तो मस्जिदों की आबादी मस्जिद उस गुलाम मोहम्मद को याद कर रही है। समझ लेना, न कल मस्जिदों से दूर होना, न आज मस्जिदों से दूर होना। अगर चाहते हो कि जमीन पर याद किया जाओ, जमीन में याद किया जाओ, तो अपनी मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। वक्त का फिरौन कितनी भी ताकत लेके आए, वक्त का नमरूद कितनी भी ताकत लेके आए, वक्त का हामान कितनी भी ताकत लेके आए, वक्त का यजीद कितनी भी ताकत लेके आए, मगर वो मस्जिदों के वकार के आगे हेक है, क्योंकि मस्जिदों पे अली का फैज है, मस्जिदों पे अली का फैज है, और अली पर रसूलुल्लाह का करम है। कसम खुदा की, अगर मस्जिदों से जुड़े रहोगे ना, मस्जिदों से मोहब्बत करोगे, तो जालिम ताकतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इन मस्जिदों से जुड़ो, इनको आबाद करो। हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब की जात कैसी थी, एक मिसाल दे दूं, और मिसाल दे के बात को खत्म कर दूं। ऐसी जात थी कि आप मस्जिद में भी इमाम साहब बता रहे थे कि मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ाते, अपने हुजरे में आते, कोई जरूरत होती तभी बाहर निकलते। एक आलिमे रब्बानी की पहचान क्या है? लोग कहते हैं जब हजरत को देखते थे तो रसूलुल्लाह की बातें याद आ जाती थी। हजरत को देखते थे, एक आलिम की पहचान क्या है? उसको देखें तो हुजूर याद आ जाए, उसको देखें तो अल्लाह याद आ जाए। एक आलिमे रब्बानी की पहचान क्या है? उसकी मजलिस में बैठे, और आलम ये होता था कोई ऐसा वैसा आदमी आ गया फसादी टाइप में, तो हजरत सबसे बढ़िया इलाज रखते थे, क्या? किताब खोल लेते हैं। अगर किताबी होता, अगर उसका मिजाज किताबी होता, इल्म दोस्ती होता, तो हजरत किताब पढ़ते वो सुनता, और किताबों से भागने वाला होता, इधर हजरत की किताब खुली उधर रवाना। क्या कहना, क्या कहना। हजरत की जिंदगी थी, गौर करो, जिसकी जिंदगी में किताब, जिसकी बंदगी में किताब, जो मस्जिद में कुरान पढ़े, जो मस्जिद में हदीस शरीफ पढ़े, जो मस्जिद में कुरान की तफसीर पढ़े, उस साथ का आलम क्या होगा? मैं कहता हूँ चलता फिरता विलायत। बाज लोग इसको कहते हैं कि मुसल्ले पर बैठकर हवा में उड़े, विलायत बाज लोग इसको कहते हैं कि पानी पर मुसल्ला बिछाए, विलायत इसको कहते हैं बाज लोग कि किसी शख्स को जिंदगी दे, विलायत इसको बाज लोग कहते हैं कि किसी के सर पर हाथ रखे तो उड़ने लगे। मैं कहता हूँ असल विलायत ये नहीं कि पानी पर मुसल्ला बिछे, असल विलायत ये नहीं कि पानी पर मुसल्ला बिछे, असल विलायत ये नहीं कि हवाओं में उड़े, असल विलायत ये है कि जब उस बंदे का चेहरा देखे तो अगर भूला हो तो उसे खुदा का रास्ता
याद आ जाए। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। ये ज़ात है हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब, जिन्होंने इतना बड़ा इनकलाब किया। अब करना क्या है आपको? इस इनकलाब को जिंदा कैसे रखना है? इस इनकलाब को मजबूती कैसे देनी है? जो काम हजरत ने किया है वो काम आप तो नहीं कर सकते, मगर कुछ तो करने की कोशिश करें। मस्जिदें जहां वीरान है उन्हें आबाद करिए, आलिमों से मोहब्बत करिए, अपने अखलाक और कैरेक्टर को चेंज कीजिए, हुजूर की सीरत पर चलने की कोशिश कीजिए, अपने दिल को अपने भाइयों के लिए नरम कीजिए, फसाद से खुद को दूर कीजिए, इख्तिलाफ और इंतशार की हवाओं को खत्म करिए, आपस में मोहब्बत पैदा कीजिए और मोहब्बत में कैंची के दो पार्ट बन जाइए, ताकि बीच में अगर कोई तीसरा आपको काटने की कोशिश करे, जैसे कैंची के दो पार्टों में कपड़ा आता है तो कटता चला जाता है, ऐसे अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी के मानने वालों एक हो जाओ। जिस तरह से कैंची के दो पार्टों में कोई कपड़ा महफूज नहीं रहता, ऐसे मोहब्बत के दो पार्टों में कोई दुश्मन भी महफूज नहीं रहेगा। आप कल भी जिंदाबाद रहोगे, आज भी जिंदाबाद रहोगे। वाह वाह वाह। ये मिशन था, ये पैगाम था, इसी मिशन को जिंदा रखो, हुजूर की मोहब्बत को अपने सीने में उतारे रखो। फज़क्किर फ़इन्नमा अंता मुज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। हुजूर याद करो क्योंकि हुजूर, ऐ महबूब याद करिए क्योंकि आप याद दिलाने वाले ही हैं। तो हुजूर याद दिलाने के लिए आए हैं, ये उलमाए रब्बानी की जमात है, लिहाजा इन्हें याद रखिए, इनके मिशन को याद रखिए, इनकी सीरत को याद रखिए, इनके किरदार को याद रखिए। हजरत ईसा का वाकया 2 मिनट के अंदर बयान कर दूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर दूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, आज जिनके घर का बेटा आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। सैयद सज्जाद कौन है? करबलाए मुअल्ला में तनहा बचने वाली जात है, मगर वक्त का यजीद जब आप खड़े होते हैं तो वक्त का यजीद भी दम तोड़ देता है, शिकस्त खा जाता है। ऐसी जात सैयद सज्जाद की है। क्या कहना? हजरत सैयद सज्जाद हरम काबा में है। बहुत गौर से सुनिएगा, हज का वक्त है। आज हम कहाँ पे हैं और क्या पैगाम है, यही हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब का पैगाम था जो दे रहा हूँ। हजरत सैयद सज्जाद हरम काबा में हैं। हज का मौका है, चारों तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज आ रही है। आप खामोश सर झुकाए हैं। किसी ने कहा हजरत आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्यों नहीं कहते? खामोश है। 3 बार कहने वाले ने कहा तो आंखों में आंसू भर आए। कहा अगर मैंने लब्बैक कहा और उसकी तरफ से ला लब्बैक आ गया, क्या कहना? क्या कहना? लब्बैक जिसका ट्रांसलेट, जिसकी मीनिंग मैं हाजिर हूँ, यही तो है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, जन्नत जिनके घर की, वाह वाह वाह, सल्तनत जिनके घर की, बादशाह जिनके घर का, कौसर जिनके घर का, सारी हुकूमतें जिनके घर की। मैं तो ये कहता हूँ खुदा जाने कहाँ से जलवाए जाना कहाँ तक है, वहीं तक देख सकता है। नजर जिसकी जहाँ तक है, हम इतना भी न समझे, अक्ल खोई दिल गंवा बैठे कि हुस्न इश्क की दुनिया कहां से है कहां तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहां तक है। वो सैयद सज्जाद का घराना, उसके पैरों का हर एक जख्म गवाही देगा, जिसके कदमों पे हर एक जुल्म ने दम तोड़ दिया। मुझसे पूछा गया कि सब्र के मानी क्या हैं, मैंने सज्जाद लिखा और कलम तोड़ दिया। ये सासियत तो आपने फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह लब्बैक, अगर उसकी तरफ से आवाज आई तू हाजिर नहीं तो? फरमाया लोग कह रहे हैं हजरत आप भी कहिए। आपने फरमाया लब्बैक, और जैसे लब्बैक कहा आपने बेहोश हो गए। जब
होश आया तो सब अरकाने हज अदा हो चुके थे। ये अल्लाह का खौफ था, ये अल्लाह का डर था। ऐसा खौफ और ऐसी खशियत लेके चलने की जरूरत है कि हुजूर कायदे मिल्लत के पैगाम को आम किया जाए। हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी के मिशन को जिंदा किया जाए। मोहब्बत का यही तकाजा है यार, सोहबत जिंदा वाकई, नाकाम बगोला मुस्तर है, कुछ खाक सही आबाद सही, एक वश तो है, एक रक्स तो है, बेचैन सही बर्बाद सही। अस्सलाम वालेकुम।